हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, सामने मिलना हुआ है मुहाल आपका। हुस्न यूसुफ पे शैदा न होती कभी, देखती गर जुलेखा जमाल आपका। चलती छोड़ कर हर ज़िबरहा गिरा, शाद गुज़रा जो हिजरो मलाल आपका। नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका। नानोत वे कलशकर सिद्क़ा तो स्कूल भेजेंगे या मदरसा भेजेंगे, फैसला आपके हाथ में। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो तुम मेरे सहाबी हो, तुम सवार हो, मैं तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल चल रहा हूं, जानते हो क्यों? तुम्हारे सीने में अल्लाह ने कुरान रखा है, तुम हाफिज़े कुरान हो, तुम्हारे एहतराम में इसलिए नबी पैदल चल रहा हूं। हमारे यहाँ देखिए कब्रिस्तान बहुत बड़ा, मरने वाले लोग कम, कब्रिस्तान बहुत बड़ा, जो जहां लेट गया महीना गुजर जाता, साल गुजर जाता, कब्र पुरानी हो जाती, उसमें नहीं कब्र नहीं बनती। लेकिन मदीने में छोटा कब्रिस्तान है, छोटा, मरने वाले लोग ज्यादा। इतनी तादाद में लोग मरते हैं कि हर 6 महीने में पुरानी कब्र खोल करके नया मुर्दा दाखिल करते हैं। जमीन इतनी कम है, मरने वाले लोग ज्यादा हैं। अब देखा कि कब्र खोली जा रही थी, 6 महीना गुजर गया था, देखा कि लाश खत्म ही नहीं है, कफन भी मौजूद। उनके बेटे को बुलाया गया, सरकार परेशान, हर 6 महीने में इस कब्र को खोला जाता है लेकिन मुर्दा महफूज, कफन महफूज, बात क्या? तो बेटे ने कहा कि मेरे वालिद थे, मेरठ के रहने वाले थे, मौलाना बदर आलम मेरठी नाम था, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, हाफिज नहीं थे, आलिम थे, पैर में तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठा करते थे ताकि तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा हाफिज कुरान सामने बैठ जाता था तो वो तकलीफ वाले पैर को समेट लिया करते थे, तकलीफ को बर्दाश्त करते थे, लेकिन हाफिज कुरान के सामने पैर नहीं फैलाते थे। उसी एहतराम का सबका है कि बरसों गुजर गए, कफन भी महफूज है, लाश कुरान कितनी बड़ी दौलत है, उसकी कदर का अंदाजा आपको इससे होगा। एक नौजवान की शादी हुई, 1 साल गुजर गया, बाल बच्चा, 2 साल गुजरा, बाल बच्चा, इन लोगों ने कहना शुरू किया कि कैसा जवान है, शादी हो गई, साल गुजर गया, कैलेंडर छपता ही नहीं। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि मैं कितने को जवाब दूं, कहां से जवाब दूं। तन्हाई में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार कितने लोगों से मुंह छुपाता रहूंगा, बेटा ना दो, बेटी ही नहीं, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के उसको कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसकी दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई तो जेब में टूटी को हुई, अब बड़ा परेशान हुआ, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आएगा, हुजूर गजब हो गई, अल्लाह से वादा किया था कि बेटी मिलेगी, जवान होगी, हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा, जेब में टूटी को नहीं है, अरे तू क्यों परेशान हो रहा? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, का इससे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। जब तुम्हारी बेटी जवान है, अभी शादी नहीं हुई, उसको कुरान की तालीम दे दो, जब उसकी शादी हो जाए तो उसके साथ कुरान को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं हो सकती। आज लाइट में देख रहा पंखा चल रहा तो गर्मी दूर हो जाती है, पसीना खुश्क हो जाता है, लेकिन आज से 50 साल पहले पंखा नहीं था, तो मदरसे में बच्चे बैठ करके कुरान की तिलावत करते थे, वो हाथ का पंखा लेकर के उस्ताद उसको झेलता था, बच्चे पढ़ने में झूम झूम करके कुरान पढ़ते थे और उस्ताद बच्चे को पंखा झेल रहा है, झूम झूम करके, क्या मजा आ रहा है, इनको पंखा झेले मजा आ रहा।
और बच्चे को कुरान पढ़ने में मजा आ रहा। एक नवाब साहब देखा हुआ ये लोग हैं कुरान इतना मजा लेकर पढ़ रहे, और कुरान के पढ़ने वाले के ऊपर पंखा झेलने वाले बगैर किसी डर और तकलीफ के पंखा झेलने मजे से बड़ा खुश हुआ। उसने उस्ताद को 10,000 सोने के सिक्के दे दिए। मुबारक। वो उस्ताद एक नंबर का दुनियादार था। वो बोला हुजूर इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, कौन सा कारनामा मैंने किया? एक नंबर के दुनियादार हो मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ। 10,000 सिक्के को कुरान के मुकाबले तुम बड़ा समझ रहे हो। अरे पूरी दुनिया की दौलत कुरान के मुकाबले नहीं हो सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, छत भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। कौन का बच्चा मदरसे अपना बच्चा स्कूल में हाथ उठाइए, बिल्कुल सही कहा। माशाअल्लाह, ये हमारी तरह जैसे मैं हूँ वैसे ये। खैर अल्लाह की हिफाजत फरमाए। जोश में इन्होंने हाथ उठाया, लेकिन किसने मारने वाले को उठाया। अल्लाह सबको सलामत रखे। आधा जलसा कर चुका, आपका थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। एक झटके में इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल हो जाएगा। जवानों के हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ, हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की कैसे करें। मसलक रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आप मेरा गिरबान बन सकते। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको गनी रखेगा, गरीब नहीं होगा। ये तो दौर चल रहा है, महंगाई आसमान में। इस दौर में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शैतान से आप नहीं बच पाएंगे। इस दौर में हदीस कह रही है जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा कदम कदम पर उसका ईमान डगमगाए। जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा कदम कदम पर उसका ईमान खतरे में होगा। एक जवान मस्जिद में आया, जोश के साथ दुआ कर रहा, मौला छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाओ। हज़रत उमर ने सुन लिया, कहो जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर 1 मिनट की दुआ दिखाने दीजिए। कहा नहीं बताओ क्या दुआ कर रहे थे? कहा मौला छप्पर फाड़ करके दो। तारे सिर्फ दुआ करने से नहीं होता, अल्लाह आसमान से चांदी नहीं बरसाता, अल्लाह आसमान से सोना नहीं बरसाता। अल्लाह ने तुम्हारी रोजी को जमीन में फैला दिया है। दुआ जरूर मस्जिद में करो, लेकिन रोजी तलाश करने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा, ये मत इस ख्याल में रहना कि मैं जवान हूँ, मेरा बाप कमा रहा है हमारी तरफ से, मैं जवान हूँ, मेरे दादा की दौलत हमारे पास है, इस ख्याल में मत रहना। रात में टॉर्च लेकर के चूटी पर मारो, दीवार पर टॉर्च की रोशनी में देखो, चूटी चलती रहती है, चूटी चलती रहती है। रात की तन्हाई में, सन्नाटे में आप अगर टॉर्च मार करके जमीन पर देखेंगे तो चूटी चलती रहती है। क्यों चलती है? उस कमजोर मखलूक को ये पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उस कमजोर मखलूक को ये पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन चूटी एक करके सर्दी का सामान करती है। हमको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, चूटी से के बराबर कमजोर नहीं, उससे ज्यादा ताकतवर बनाया है। चूटी से सबक लेना चाहिए इस महंगाई में जिसमें कमर टूट रही है। जब तक हम रात दिन एक करके कमाएंगे हमारा ईमान महफूज नहीं होगा। आज का करने वालों वादा कीजिए इंशाअल्लाह 2020 में जनाब में जरूर देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 20 मिनट मारे, एक आदमी हाथ उठा करके मुझको देख रहा है। नहीं मैं भी सही बता रहा हूँ, आप मस्जिद में नहीं है कहीं और। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम खत्म करो।
रात का टाइम हो गया, भूख लगी, तो गुरु ने चेला से कहा कि जल्दी से जाओ, लकड़ी काट करके लाओ, चूल्हा फूको, मसाला पीसो, खाने का इंतजाम करो। तो चेला कहता हुजूर पैर में दर्द, सर में दर्द हो और सीने पर बलगम, चला नहीं जाता। सब काम गुरु को करना पड़ा। चूल्हा भी गुरु पे रहा है, लकड़ी भी काट करके गुरु ला रहा है, खाना भी गुरु पका करके जब दस्तरखान पर तैयार कर दिया, अब वो जवान से कहता है कि बेटा खाना तो खा लो। अब ये होशियार चेला क्या कहता, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं है, मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता, जब आप कह रहे हैं खाना खाने के लिए तो मैं खा रहा हूं। ऐसा जवान कभी तरक्की नहीं करेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने इंशाअल्लाह। कलकों में तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे, कलकों में तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे, कलकों में तरक्की दुनिया में, कलकों में तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे, कानून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा करे, कानून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा करे। जवानों के हवाले से एक पैगाम सुनने के लिए हमारा जवान तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कोई लोग के साथ मत उठाइए, आप लोग तो हमारा जवान होने वाले हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हमारा जवान जुआ छोड़ दे, हमारा जवान शराब छोड़ने में गारंटी लेता हूँ, अल्लाह उसके पूरे खानदान को बचा लेगा, उसके मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। ये गोरखपुर बगल में है, यहाँ 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जानते हैं जब रिपोर्टिंग हुई तो पुलिस ने क्या रिपोर्ट किया कि इन जवानों ने अपने खून को हॉस्पिटल में बेच करके पैसा जो कमाया था उसको जुए में उड़ा दिया। एक जवान का रिकॉर्ड था 19 घंटा जुआ खेला, 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा शोक हुआ कि उसका पैर भी नहीं उठ रहा। सोचा कि इस काले मुंह को अपने घर वाले को क्या दिखाएंगे, जेब से रिवॉल्वर निकाली, सर पे गोली ठोक दिया, धोबी का गधा घर का रहा। तीसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, एक बाप था, नवाब था, उसकी जमीन इतनी बड़ी थी कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन से गुजरते थे, 3 रेलवे स्टेशन उसके बाप की जमीन पर। लेकिन उसका बेटा जब जुआ में हारने लगा तो सारी जमीन हार गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, वो उस पे खड़ा होकर के भीख मांग रहा था कि लोगों मुझे भीख दे दो, मैं कहीं नहीं। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, तिजारत करनी है, हलाल कमाना है, लेकिन जुआ नहीं खेलना। जुआ में जो हारता आदमी खानदान हार जाता। दूसरी मिसाल है, हमारा जवान दारू छोड़ दे, अल्लाह उसकी निगाह की हिफाजत करेगा, उसके दिल को भी पाक करेगा। छोटी सी मिसाल है, पोल्ट्री मुर्गी का टुकड़ा लीजिए गोश्त का, उसको शराब की बोतल में आप डाल दीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए। एक रोटी लेकर के पानी की बोतल में आप डाल दीजिए, 3 दिन में छोटी लेकर भीतर दबा करके दे दीजिए। जिस बोतल में आपने मुर्गी का गोश्त डाला, पानी की बोतल उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। और जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली है, वो चर्बी की तरह पीली पड़ेगी। इससे अंदाजा कीजिए कि जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अग्नि का क्या हाल है। आपके घर में कच्चा अंडा, गिलास में शराब डालिए, कच्चा अंडा तोड़ करके आप उस शराब की गिलास में डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे आग पर चूल्हे पर उबला हुआ। इससे अंदाजा कीजिए कि अंदर का क्या हाल हो। आप किसान आदमी हैं, आप अपने खेत में कीड़ा मारने के लिए स्प्रे करते हैं, पीठ पर आपकी मशीन होती है, उसमें पानी और दवाई घोल करके आप कीड़ा मारते हैं, स्प्रे करते हैं। कल सही तजर्बा करके देखिए, 99 बूंद उस मशीन में आप पानी की डालिए और 1 बूंद सिर्फ शराब डालिए। 10 दिन आप फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, वो फूल मुरझा जाता है। तो अंदर के फूल का क्या हाल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता पैगाम आता है, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता जवानी मुस्लिम होगा,
जब आदमी दारू नहीं छोड़ता वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता, और अगर खुद बच गया तो उसका पूरा खानदान बच जाता। एक मिसाल पैगाम खत्म करवा, एक आदमी अपने नौकर को डांट रहा था, तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। वो बोलता है चपरासी में मुझे क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू के नशे में नहीं होता तो मैं अपने को चपरासी समझता हूँ, जब मैं दारू पी लेता हूँ नशा सर पर आ जाता है तो मैं अपने को वजीर आजम समझता हूँ, प्रधानमंत्री समझता हूँ, मुझको क्या था। जो अक्ल खरीदी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, मस्तों पे फाका है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। शराब के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह, औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, चली जाए, जल्दी से सुनिए निकल जाए। मेरी गाड़ी कच्ची है, मेरी उम्र तजर्बा बताने के लिए, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, इससे नकल नहीं। ध्यान से सुनिए, आप अपने बच्चे को कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं रहेगा। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा नहीं। कितना ही बड़ा आलीशान मकान बना करके दे दीजिए, आपका एहसान भूल जाएगा। लेकिन आप एक काम कर लीजिए जिंदगी में, आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान होगा। अच्छा एक बात पहले देखिए, जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन है, इसी तरह कालिया बुरा होता है, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, वो कालिया बुरा नहीं, लेकिन कुर्बान जाएगा उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझता है। बेटा बिल्कुल काला है, थोड़े मोटे मोटे निहायत खूबसूरत है, कोई भी उसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार है। माँ ने उसको प्राइवेट पर बिठाया, बेटा तू बहुत खूबसूरत है, तुम्हें कोई अपनी मजलिस में नहीं बिठाएगा, बेटा एक काम कर ले, लोग तुम्हें तरक्की पर बिठाएंगे। अब बेटे के काम खड़े होकर मैं तो खूबसूरत हूँ, मेरी माँ ऐसा कौन सा काम बता रही है जिसको अगर मैं कर लूँ तो मुझको लोग तरक्की पर बिठाएंगे। तो कहा कि अम्मा जल्दी से बता दो, बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो, जब सबसे ज्यादा इल्म तुम्हारे पास होगा लोग तुम्हारी चुटियां भी सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर भी बिठाएंगे। यही बेटा रात दिन एक करके इतना इल्म हासिल किया तो मक्का का काजी बन गया। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो, ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो, है मुल्क में तकलीफ जिहालत के सबब से, तुम इल्म की
यारो, बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे कर बेरू जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। और आपके हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और हम पसंद करेंगे, सालिमा करा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये हाथ उठा करके यूं सर रखा कि कोई देख नहीं रहा, रात के उजाले में सबका पता चला। चीन में जलजला है, मलबे के नीचे माटी दब गई, बेटा दब गया। जैसा फलस्तीन में देखा होंगे, मलबे के नीचे से जिंदा निकल रहा, अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसको मार सकता। तो माँ भी मलबे के नीचे से निकली 7 दिन के बाद, बेटा भी निकला मलबे से 7 दिन के बाद, दूध पीने वाला बेटा मलबे से निकला जिंदा 7 दिन के बाद, माँ जिंदा निकली 7 दिन के बाद। अब परेश वाले आ गए इंटरव्यू लेने के लिए, जिंदा कैसे रह गई, तुम्हारा बच्चा जिंदा कैसे रह गया, उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। और अगर आपकी माँ जिंदा है, उसकी कदर कीजिए, अल्लाह 3 चीजों से आपको मालामाल करेगा, उम्र भी बढ़ा देगा, वज़ी भी बढ़ा देगा, सेहत भी। उस माँ ने कहा कि मेरे पेट में जब तक दाना था, पानी था, तो मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती। जब मेरे पेट का दाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, अब मेरा बच्चा जिंदा है, दूध के लिए परेशान है, मेरे पास दूध नहीं करें तो क्या करें। समझ में आया कि दूध नहीं है, खूने जिगर को है। मैंने पहली उंगली छीन दिया दांत से, इससे खून आने लगा, बच्चे को पिलाया। जब उसकी भूख नहीं मिटी, दूसरी उंगली को छीना, मैंने 5 उंगली को इस तरह जख्मी किया। उसके बाद मैंने दूसरे हाथ की 5 उंगली को जख्मी किया। मैंने बच्चे को भूखा रहने नहीं दिया। उसके बाद मैं बेहोश हूँ, मेरा बच्चा होश में नहीं है, मुझे खबर नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसी माँ जो खूने जिगर पिलाए, उसको रुलाने वाले को अल्लाह दुनिया में चैन से रहने नहीं देता। दुनिया में जानते सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हाँ, रुपया पैसा नहीं है, नहीं, ये उससे बड़ी मुसीबत नहीं। जलजला गया, नहीं, फलस्तीन पर बमबारी हो गई, ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? अल्लाह के इल्म में इजाफा करना। माँ का इंतकाल हो जाए, इससे बड़ी मुसीबत दुनिया में कोई है। बाप का इंतकाल हो जाए दुनिया में, इससे बढ़कर के कोई मुसीबत नहीं है। एक बूढ़ा आ गया कि जवान पीछे पीछे, अल्लाह के रसूल ने कहा, वो जवान रुक जाओ, ये आगे आगे जो बूढ़ा जा रहा है कौन है? कहा मेरा बाप। तुम्हारा बाप है तो अपने बाप से आगे मत चला करो, तुम्हारा बाप है उनसे पहले कुर्सी पर बैठा मत करो। अगर बाप है तो नाम लेकर के मत पुकारो, अब्बू कहा। एक जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कितना बड़ा? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा खुदा से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह इतना बड़ा गुनाह हो गया, अब क्या होगा? तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि हाँ जिंदा है। का मसला हल हो गया। माँ के कदमों में जाओ, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ, अर्श से भी बड़ा गुनाह अल्लाह छोटा कर देगा। जो गुनाह छोटा हो गया अल्लाह माफ कर। एक जवान पकड़ा गया, सरकार ने उसको छापे में पकड़ा। उससे पूछा कि तू कितना कमाता है दुनिया का, कैसे खर्च करता है? 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। अब बादशाह का सर चकरा गया, क्या बोलना? कहे 4 आना दरिया में डाल दो, क्या मतलब हुआ? 4 आना कर्ज चुकाते हो, क्या मतलब हुआ? 4 आना दूसरे को कर्ज देते हो, क्या मतलब हुआ? तो कहा कि हुजूर 4 आना तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, 4 आना दूसरे को कर्ज देते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको अभी खिला रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज वापस है, ये मुझे खिलाएगा, तो अपने छोटे छोटे बच्चे को 4 आना कर्ज देगा। 4 आना कर्ज से कर्ज अपना चुकाता हूँ, 4 आने से अपना कर्ज चुकाता हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूँ, बचपन में मुझे कर्जा दिया था, वो कर्जा लौटा रहा हूँ। कोई बेटा ये हक ही नहीं रखता है वो ये कहे कि मैंने बाप का इलाज कराया, बाप ने बचपन में इलाज किया था, उसी का एहसान किया, उसके एहसान को लौटाया, अपना कोई एहसान नहीं किया। तो ये बता दो, वो 4 आना तो दरिया में डालते हो, वो क्या करते हो? सास ससुर को खिलाते रहने की करते हो। आप क्या करके वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को खिलाएंगे खाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले तो सब लोग करते हैं, असल इम्तिहान तो शादी के बाद
चौबे की हवा लगने के बाद बिगड़ा हो जाता है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या अब्बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बेटी के हवाले से पैगाम है हमारा, जवाब सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, इस हिंदुस्तान में 10 लाख बेटी को जिंदा मार दिया जाता है। 10 लाख इस हिंदुस्तान में जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, इसमें मारने वाले हिंदू मुसलमान सब कैसे मारते हैं? आपको सुनकर कह रहे हो, माँ बाप अपने बच्चे को मारते, बेटा को नहीं बेटी को मारते। कैसे? जब माँ के पेट में बेटी होती है, ये जाते हैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने बता दिया कि बेटा नहीं है बेटी है, तो जल्दे तू जला तो इस बला उठा। माँ बाप ने 10 लाख लड़की को मार दिया। और आपको सुनकर कह रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का आदमी बंगाल जाता है, 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से शादी करता है। वो भी सोचता है कि क्या मेरी किस्मत है कि 4 दांत वाली लड़की से निकाह करता है। 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह करना जानते हैं क्यों? इसलिए कि लोगों ने निकाह को तिजारत बना दिया। उस बाप के लिए बेटी सर का बोझ है, उस सर के बोझ को हल्का करने के लिए उसने बूढ़े के हाथ में बेटी का, जवान बेटी का हाथ दे दिया। अगर सितम बाप ने किया है, उससे बड़ा सितम ये समाज। और आप जानते हैं इसी हिंदुस्तान में 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम हो गए। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। 3 लाख मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम बन गई। उसमें पहली वजह लिखी कि बाप ने जोश में अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल कर दिया, उसमें आवारा लड़के भी पढ़ रहे थे, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की बात। दूसरी वजह थी कि बेटी की फरमाइश पूरी किया बाप ने, स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया और बेखबर हो गया, सुने घर में बकरी सवार किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही आ रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं लड़की बात। और जानते हैं तीसरी वजह, 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम बन गई। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। गरीब लड़की अपनी ईमान की परवाह किए बगैर। एक खास बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक शादी बारात से 1 रात पहले लड़का लड़की को फोन करता, बारात जाने से पहले 1 रात पहले सुबह बारात जाएगी, लड़का का फोन लड़की के पास आता है, तुम्हारे बाप की औलाद है 4 चक्कर नहीं की। तो लड़की में भी तुर्की में तुर्की जवाब, मेरे बाप की तो औकात है एरोप्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हलवाई की दुकान ना चला पाता है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्त को दुल्हन, फिर उसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी पैगाम और बकवाल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ में माफ। कोई अगर सामान्य जहेज देगा तो नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुद से दे तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल फ्री आ रहे थे, फंसना नहीं है। लेकिन आपकी बेदाई को बोला अल्लाह को जज़ाए खैर दे। जैसे इस तरह जब पैदा हो गई है, अगर आप लोगों को फजर तक सुनाया जाए
लेकिन अल्लाह आपको आपकी जवान बेटी के लिए गैर से मुनासिब होने के इंतजाम फरमाए। आपके जवान बेटे को अल्लाह की दुनिया चलती करती सवाल माफ। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनाओ ध्यान से। फातिमा चैनल दो ना अपना विजन नबी के पास या रसूल अल्लाह आपने अली से प्यार किया, अली की तो आंख कमजोर है, बता रहा हूँ बेटी मैंने अली से डाल दो तुम्हें उसे जो सबसे पहले मुसलमान हो, मैंने अली से निकाह किया जिसके पास सबसे ज्यादा अखलाक था। मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया तो मेरे बाद मेरे खानदान में सबसे ज्यादा इल्म वाला था। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। फातिमा आई खफा होकर के, बाप ने कहा बेटी बेरोगा कैसे आई, अभी तो आती नहीं थी, आई कैसे, अली से खफा हो गई। बेटी अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी तो दरवाजा बंद मिलेगा, नहीं सकता। बेटी अगर शौहर खफा हो जाए तो माफी मांग लेना, अगर शौहर से तुमने माफी नहीं मांगी, शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, मैं जिंदा रहा, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। रुखसती हो रही है तो आप देखेंगे सारे लोग रोने लगते हैं, यहाँ तक के बाराती भी मेहंदी खा करके दो रकत के आंसू आए। क़यामत बर्पा होती है, इधर से ये रो रहे हैं, इधर से वो रो रहे हैं। बेटी जवान बेटी 18 साल पोस पाल करके बाप मैके से ससुराल भेज रहा है, क़यामत बर्पा हो जाती है, लोग रो रहे हैं। तो उस वक्त माँ बाप ने बेटी को कहा बेटी बोला तो बेटी मैके से ससुराल जा, शौहर की नाक की बात, शौहर के कान की बात, एक मिनट। तो बेटी ने कहा क्या माँ, नाक उसकी है, आँख उसकी है, कान उसके हैं, मैं कैसे पालूं? बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, नाक में। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, कान की हिफाजत। बेटी टीचर मत रहना, जब शौहर घर में रहे साफ सुथरा कपड़ा पहन करके रहना, वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। आप देखेंगे पहली बार जब बेटी मैके से ससुराल जाती है तो रस्म के मुताबिक कहीं 1 दिन के बाद वापस आता है, कहीं 2 दिन के बाद वापस आता है, कहीं 3 दिन के बाद वापस आता है। लेकिन जब वापस आती है तो क्या होता है ये मैं आपको बताने के लिए पैगाम खत्म कर रहा हूँ। जब वो ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती हैं। सवाल हुआ बेटी ससुराल की लड़की का तो बेटी ससुर कैसे थे, लड़की कहती है माशाअल्लाह। बेटी शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत चमक करके कहती है कि बेटी को सब सवाल छोड़ो, जो जरूरी सवाल है उसका जवाब दो। सास कैसी थी, लड़की कहती है ना जल्ले जलाल तो किस वाला होता है। अब माँ को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद है, माँ को माँ होती है, अदब भी देती, हौसला भी। बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया तुमको सब पसंद है, सास पसंद है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? मेरी सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, अपने बेटे से निकाह कराया, बहू बनाई और मैके से ससुराल ले गई। अब उन्होंने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। राबिया बसरी सा बोले दिल में पैदा कर कमाल, हज़रते आयशा सीधी बाकी बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम दिया है तो ना होना तू मिठा, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला हुक्म मौला हुक्म मौला है यही
ईद रखना लाज तो उम्र भर ससुराल में ना खुशी से काज तो अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम तिफलो सन पीरो जवां से तिफलो सन पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम। पैगाम खत्म हो गया। आपसे तीन वादा लेता हूँ अल्लाह जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाए। आप उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से मुसीबत आती है और आपकी आती है बराबर आती रहती, जाने का काम नहीं। हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप तीन चीज को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन का शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, फिर के चक्कर में तो रोटी मिले, बड़ी शेख की बात में थे तो छोटी मिले, न मानी बात वाइस की, फिर मतलूब के चक्कर में तो रोटी मिले, वाह खुदा बना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने फरमाइश किया है शुरू ही में, उस फरमाइश के हवाले से एक मिसाल और एक मिनट की फरमाइश उनके लिए देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उंगली का इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हुए। वो चांद दोबारा मिला नहीं, चांद गोल था, उंगली का इशारा हुआ, उसके दो टुकड़े हुए, दो भाग में चला, लेकिन वो चांद आज भी टुकड़े में, उसको अल्लाह ने जोड़ा नहीं, उसको अल्लाह ने असली हालत में लौटाया, वो टुकड़े का टुकड़ा रह गया। जानते हैं क्यों? अल्लाह चाहता था कि मेरे महबूब का मुजज़ा क़यामत तक के लिए बाकी रह जाए। जानते हैं कुरान ने अपने नबी को चांद नहीं कहा, चराग कहा। चराग बढ़ करके है, चांद बढ़ करके, ये आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। चांद बढ़ करके है, चराग बढ़ करके, चराग कहा है, चांद नहीं कहा। चांद रोशन होता, दुनिया को रोशन करता, चराग रोशन होता, घर को रोशन करता, दोनों की सिफत एक हो गई। लेकिन जो खूबी चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है, लेकिन एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए कुरान ने अपने नबी को चराग कहा है, चांद नहीं कहा है। हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, सामने मिलना हुआ है मुहाल आपका। हुस्न यूसुफ पे शैदा न होती कभी, देखती कर जुलेखा जमाल आपका। चल दिए छोड़ कर ज़िबरहा बिला, शाम गुज़रा जो हिजरो मलाल आपका। नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, अल्लाह इसके आगाज़ अंजाम दोनों को सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। अल्लाह इस जलसे की बरकत से हम सबको मालामाल फरमा, अल्लाह जलसे की शराफत से इज्जत से हम सबको मालामाल फरमा। अल्लाह हम सब की जान की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैर से मदद फरमा, जान की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुट्ठी भर जमात ने पूरी दुनिया से मुकाबला किया है, अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात के साथ तेरी नुसरत है। ए हमारे परवरदिगार,
इस मुजाहिदीन को गैर से अल्लाह फ़त्ह व नुसरत से मालामाल फरमा, इनकी मदद फरमा। अल्लाह इनके लिए फुतूहात के दरवाजे को खोल दे। अल्लाह इनको शर्मिंदगी रुसवाई से मामून महफूज फरमा। अल्लाह इनको सुरखरुई नसीब फरमा। अल्लाह इनकी कदम कदम पर हिफाजत फरमा, इनको बाहौसला फरमा, इनको मायूसी से दूर फरमा। अल्लाह कौम ने खून बहाया है, मस्जिद अक़सा के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, अपने घर को बर्बाद किया है। मेरे मालिक ये हौसला पूरी दुनिया के किसी भी मुसलमान के अंदर नहीं है जो हौसला उन्होंने पेश किया है। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा। अल्लाह इन कुर्बानी के सदक़े में मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा। अल्लाह उनकी मेहनत को रायगा न फरमा। अल्लाह उनकी शहादत का उनको सिला दुनिया में अता फरमा। अल्लाह कदम कदम पर उनकी हिफाजत फरमा, गैर से हिफाजत फरमा, ऊपर से हिफाजत फरमा, नीचे से हिफाजत फरमा, दाएं से हिफाजत फरमा, बाएं से हिफाजत फरमा, और अबाबील से के जरिए उनकी हिफाजत फरमा, फरिश्तों के जरिए उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह करामत के जरिए उनकी हिफाजत फरमा, मोजज़ात के जरिए उनकी हिफाजत फरमा, अपनी कुदरत के जरिए उनकी हिफाजत फरमा। ये हमारे परवरदिगार हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौबीस तरक्की से मालामाल फरमा, हमारी माँ और बहनों के ईमान के आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों को इल्म से हुनर से मालामाल फरमा। ये अल्लाह जिन घरों की लड़कियाँ निकाली हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म और हुनर से मालामाल फरमा, हमारे बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। जो मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंsurna अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअन कफ़रत अल्लज़ीना यasudduna अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना अवलियाअक। اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذين تردهم عن القوم المجرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.